किसानों के खिलाफ रामनगरी से क्यों उठी आवाज? अयोध्या के महंत ने आखिर किसानों के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा? तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने किसानों पर क्यों किया हमला? किसानों पर दहशतगर्दी का क्यों लगाया संगीन इल्जाम? आखिर परमहंस दास ने किसानों के सिलसिले में क्या कहा? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 3 कृषि कानून के खिलाफ पिछले 47 दिनों से जारी किसानों की तहरीक पर फिरका परस्तों का हमला जारी है। बीजेपी आरएसएस के बाद अब राम की नगरी अयोध्या से भी किसानों के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है। अयोध्या के अहम जिम्मेदार ने किसानों पर दहशतगर्दों की हिमायत लेने का संगीन इल्जाम आयद किया है। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने किसान आंदोलन पर मुतनाज़ा बयान दिया है। परमहंस दास ने कहा कि दिल्ली में जो किसान उमड़े हैं वो किसान नहीं हैं, बल्कि वो चीन, पाकिस्तान और दहशतगर्दों के इशारे पर देश को तोड़ने वाले खालिस्तानी हिमायती हैं। यही नहीं, परमहंस दास ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस तहरीक के लिए दहशतगर्दों की जानिब से फंडिंग हुई है। परमहंस दास पहले भी मुतनाज़ा बयान देते रहे हैं। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर पिछले साल 12 अक्टूबर को उन्होंने अयोध्या में आमरण अनशन भी शुरू कर दिया था। बहरहाल अफसोस की बात यह है कि अब तक 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। उनमें से 6-7 किसानों ने बाकायदा खुदकुशी की है कि जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले का हल चाहता है, लेकिन हालत यह है कि बगैर सोचे समझे किसानों पर हमले किए जा रहे हैं। किसानों का दर्द समझने की बजाय, किसानों के मसाइल समझने की बजाय किसानों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कभी उनको खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तानी और अब उन पर चीनी होने का भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है। अगर ये कहा गया कि उन्हें चीनी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी दहशतगर्दों से हिमायत हासिल है तो जाहिर है कि ये दहशतगर्दी का ही इल्ज़ाम कहा जाएगा। अफसोस की बात यह है कि ये जो हमला हुआ है ये अयोध्या में रामनगरी से हुआ है। सवाल ये है कि आखिर परमहंस दास को क्या पड़ी है कि वो किसानों के मसले में भी कूद पड़े। अब देखना यह है कि आखिर ये जो बयान सामने आया है इसको कितनी अहमियत दी जाती है। हालांकि किसान इस किस्म के बयानात को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। वो किसी बयान पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनका जो मुतालबा है उसी पर अड़े हुए हैं। और यही वजह है कि आज हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो रही है। आज हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से फटकार लगाई है वो भी काबिले गौर है। हुकूमत ख्वाह कितनी भी दलीलें पेश करे, हुकूमत ख्वाह कितनी भी सफाई पेश करे, लेकिन सवाल ये है कि जो किसान बैठे हुए हैं और उनकी जो हालत है वो अफसोसनाक है। उस पर बहरहाल कोई न कोई कदम तो हुकूमत को उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मसला है इसको हल करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। तो आखिर 47 दिनों में ये मसला हल क्यों नहीं हो सका? अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही है। दूसरी जानिब किसानों ने भी ये ऐलान किया है कि अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई कमेटी तश्कील दी जाती है तो फिर 15 जनवरी को होने वाली सरकार के साथ मीटिंग नहीं होगी। बहरहाल ये तमाम सरगर्मियां एक तरफ, लेकिन ये जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये एक बहुत ही संगीन मसला है। आखिर किस किस को दहशतगर्द कहा जाएगा? और फिर अगर सारे लोग हिंदुस्तान में दहशतगर्द हो जाएंगे तो फिर राष्ट्रवादी कौन होगा? इसका जवाब परमहंस को देना होगा। डॉक्टर नासरा खातून, रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।